जितन जितन ते हर कोई खेडे, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारे भी, लेकिन हम बिला वजह ही लोगों से अगर बेजार रहे, क्यों? दिल में बोझ है, अदावतें हैं। आप यकीन करें, दिल हो जाए ना साफ, नींद सुकून की आती। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन वो बंदा है, अल्लाह ने जहां रखा है वहां राजी है। चलो एक बात बताओ मुझे, हम जिस कबीले में पैदा होते हैं वो कबीला हमारी मर्जी का होता है कि रब की मर्जी का? जल्दी जल्दी बताओ, इतनी देर न करो। किसकी मर्जी होती है? तो फिर जो कबीला अल्लाह ने मेरे और आपके लिए पसंद किया, हम क्यों नहीं पसंद करते? जो दादा नाना चचा मामू अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किए, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए है ना, तू उनसे आवाजार है, तू उनसे तंग है। वजह जो अल्लाह ने तेरे लिए पसंद किया उसे पसंद कर। हजरत इब्राहिम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह एक दफा मुरीदों के बीच बैठे थे, तो आप फरमाने लगे दुनिया में जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है। बाद बंदे परेशान भी हो जाते हैं, जल्दी के इतना बड़ा दावा कर दिया है। तो आप हंस पड़े, फरमाने लगे अगली बात भी सुन लो, फिर कोई तबसरा करना। फरमाने लगे जो कुछ हो रहा है मेरी मर्जी से हो रहा है, क्योंकि मेरी वही मर्जी है जो मेरे रब की मर्जी है। मैंने अपनी मर्जी अपने रब की मर्जी में फना कर दी। अब मेरी मर्जी कोई नहीं, सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जेंज रखे ऐसा उंज रहना है। हमने छोड़ दी अपनी मर्जी, अपना है ही कुछ नहीं। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। छोड़ दो ये इसने ये क्यों कर दिया? वो ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने एक दफा आके कहा, हुजूर बड़ी हो गई, दरगुजर फकीरी दरवेशी बड़ी हो गई, अब जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाएगा मैं भी उसके रास्ते में बिछाऊंगा। वो बड़े गुस्से से बोल रहा था। फकीर फकीर होते हैं। ख्वाजा साहब हंस पड़े, फरमाने लगे पुत्र तू तो ज्यादा ही नाराज हो गया है। कहने लगा नहीं हुजूर, हमें कुछ करना नहीं आता, हमें भी सारा ही पता है, सिट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जानने आ, हमें भी सारा ही पता है। निबट नहीं लेना सवेरे, जो हमारे रास्ते में कांटे बिछाएगा सवेरे उसकी गली में भी बिछे होंगे। तो हजरत महबूब इलाही फरमाने लगे पुत्र आधे रास्ते में तेरी जिद में वो कांटे बिछा देगा और आधे में तो उसकी जिद में बिछा देगा, तो फिर तो जो आम राहगीर होंगे उनके भी पैर जख्मी होंगे। तो तुम्हारी लड़ाई में तो मखलूक परेशान हो गई। अर्ज की हुजूर ये तो आपने ठीक कहा है। फरमाने लगे अगर चाहते हो ना दुनिया कांटों से न भरे और लोगों को तकलीफ ना हो, तो एक दूसरे से तकलीफ छोड़ दो। ये मत समझना तेरा एक बंदे से इख्तलाफ है, तेरा एक से इख्तलाफ होता है उसके असरात दाएं बाएं भी जाते। हुजूर फिर क्या करूं? फरमाया उसे बिछाने दे, वो बिछाता जाए तो उठाता जा। जितन जितन ते हर कोई खेडे, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा हारे भी, अपने दिल से बोझ उतार दे, नफरत को दूर कर दे। अदावत दुश्मनी अगर किसी वक्त रखनी है तो अल्लाह रसूल के दुश्मन से। अशिद्दाउ अलल कुफार, अपनों के लिए क्या है, खुश अकीदा के लिए क्या है, रुहमाउ बैनहुम। मेरे अजीज, तिरमिजी में हदीस है, अपनी बात को हवाला दे के मजबूत कर दूं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अनस बिन मालिक से फरमाया था, ए अनस, ए मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और अगले लफ्ज हदीस के ये हैं, हुजूर फरमाने लगे ये मेरी सुन्नत है, ये मेरा तरीका है, अपने दिलों को अदावतों से पाक कर।